क्या सच में ऑडियंस का ये कहना सही है कि अमित एंड डीके को अपने पिताजी में से बदबू आ रही है, इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क और ग्लव्स लगाए हुए हैं? दूसरी तरफ किट्टू एंड वंदना दोनों बहनें ऑडियंस पे भड़कने के लिए आ गई हैं। क्यों? जो ऑडियंस ये आईना दिखा रही है कि आपको जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, अब इनको याद आ रहा है कि हमारे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होती है पढ़ाई ज़रूरी। तो जब लास्ट ईयर जो दीमक भैया है उनकी शादी हुई थी, तब पढ़ाई ज़रूरी नहीं थी? तब भी तो एक एक महीने ये लोग गांव में रह के आए थे। इवन शादी के बाद भी 10 दिन 15 दिन जब ऑडियंस गालियां देने लग गई, तब इनको आया कि हाँ भाई हम ज़्यादा दिन रुक गए, अब हमको चलना चाहिए। तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आई थी याद कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी के अभी वीडियो को पहले रोको, सबसे पहले लाइक करो और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। जब से इनके पिताजी, मतलब किट्टो अमित के जो पिताजी हैं या ससुर जी हैं, गांव गए हैं, तब से इन दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है। बट इतनी ज़्यादा हेट क्यों मिल रही है? कुछ तो इनकी हरकतों की वजह से मिल रही है और कुछ बेवजह भी मिल रही है। इनकी हरकतों की वजह से इसलिए मिल रही है कि जिस तरीके से ये अपने वीडियोस बना रहे हैं, या फिर जिस तरीके से भुट्टो रानी ने रिएक्ट किया उनके जाते ही, जो सैड सॉन्ग्स लगा के अपने वीडियोस डाले, उनसे लोगों को ये लगा। और जिस तरीके की एक आध वीडियो इनकी आई कि कि पति के बिना अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है और हम पता नहीं कैसे रहेंगे, हम तो आज तक नहीं रहे। तो वहाँ से ऑडियंस ने ये चीज़ पकड़ ली कि इनको ससुर की चिंता नहीं है, इनको अपने अपने पतियों की ज़्यादा टेंशन है। और ये लोग अकेले रहने से भाई इतना डरते हैं, इतने इतने साल शादी को हो गए तभी भी, एक गृहस्थी बस गई तभी भी, कि एक बहन ने अपने बड़ी भाभी को रखा हुआ है, एक बहन ने दीमक और उनकी बीवी को बुला के रख लिया है कि भाई हम अकेले नहीं रह सकते, हमको तो बहुत डर लगता है। भाई आपकी बेटी बराबर की है, जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं तब कैसा डर? चलो छोटे बच्चे वाले को फिर भी समझ लें कि चलो डर होगा, कि डर लग जाए, बच्चे को पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए, बच्चा कब बीमारी हो जाए, बच्चे को कब सर्दी जुकाम हो जाए, उसको 4 चीज़ों की ज़रूरत हो जाए, चलो समझ लो। जिसके बच्चे ही बराबर के होते हैं उसको कैसा डर? उन्होंने अलग रखा हुआ है, उन्होंने एक भाभी को अलग रखा हुआ है। क्या उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं है? चलो एक का तो बच्चा इतना छोटा है, बहुत छोटा है, बट जो बड़ी वाली भाभी ऑलरेडी जो किट्टो के जन्मदिन के लिए आई थी और अब तक रुकी हुई हैं और गृह प्रवेश करके जाएंगी, क्योंकि इनके यहाँ पे गृह प्रवेश है, तो उनके बच्चे तो स्कूल वाले हैं दोनों। तो क्या उनके बच्चों के स्कूल के एडमिशन नहीं कराने, या उनको स्कूल की किताबें नहीं लेके आनी, या उनके बच्चों का स्कूल ख़राब नहीं हो रहा? क्योंकि जब इनसे ऑडियंस ये सवाल कर रही थी कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, तब दोनों बहनों ने ये एक्सक्यूज़ दिया था कि हमें हमारे बच्चों की पढ़ाई देखनी है, हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर देखना है, पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, अभी वहाँ पे हमारा जाना ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैंने अपना जो सुबह वीडियो बनाया था उसमें ये बोला था, अगर ये चले भी जाते तो क्या ही कर लेते? एक तो घर में और ज़्यादा भीड़ लगती, 4 कैमरा और ज़्यादा जुड़ जाते, 4 मतलब एक रहता है ना, ऑलरेडी 20 लोग 25 लोग 30 लोग डेली देखने आ रहे हैं ऊपर से, और घर में होते, फिर छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स तो होती है। देखो छोटा बच्चा कभी गंदगी में हाथ दे रहा है, कभी बीमार व्यक्ति के पास अगर जा रहा है तो उसको पकड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि एक तरीके से अच्छा ही हुआ। और ये जो चीज़ें फिक्स है नहीं कि भाई आज तबीयत खराब है, कल तक रहेगी, परसों तक रहेगी। हो सकता है भाई भगवान की 10 दिन की ज़िंदगी हो सकता है 4-6 महीने की ज़िंदगी हो, तो कोई इंसान जाके कर भी क्या लेगा? अगर हालात उस हद तक बिगड़ गए होते तो ऑब्वियसली इनको जाना ही पड़ता, तब तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। लेकिन अब दोनों बहनें ये सफाई लेके आई हैं, क्योंकि इनको ट्रोल किया जा रहा है, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं कि शर्म करो, अब दोनों बहनों में शर्म नहीं है, घर तोड़ने वाली हैं, अपने अपने पतियों के लिए रो रही हैं, वहाँ बड़ी वाली भाभी अकेले काम
कर रही है, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, इतने सारे लोगों का खाना बना रही हैं। बहुत मतलब बड़ी वाली भाभी को थोड़ा तारीफ मिल रही है और इन दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है। उनको तारीफ इसलिए भी मिल रही है, देखो एकदम से इतने सारे लोग, एक तो घर के ही लोग ज़्यादा हो गए, सेकंड जो भी आ रहा है ना वो देखने भी आ रहा है, उनको चाय नाश्ता भी वो लोग करा रहे हैं, ऊपर से खाना भी खिला रहे हैं। और वो करने वाली अकेली हैं। अभी उनकी ननद जी हेल्प कर रही थी, लेकिन अब वो चली जाएंगी, तो वो करने वाली सिंगल मतलब अकेली हैं, उनको कोई हेल्पर नहीं है, उनको कोई हेल्प करने के लिए घर में से भी कोई नहीं है, इसीलिए लोग उनको देख रहे हैं, तो इसीलिए उनको तारीफ कर रहे हैं। अब इन दोनों बहनों को कमेंट्स का जवाब देना था, या वो भड़क के आई, या फिर बहुत सारे लोगों का कहना है, जो अभी इन्होंने वीडियो डाली शाम को शायद डाली थी 3-4 बजे करीब, जिसमें लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि बड़ी भाभी को तारीफ मिल रही है इसीलिए दोनों बहनों को जलन हो रही है, बड़ी वाली को तारीफ मिल रही है इसीलिए दोनों बहनों को जलन हो रही है। तो ये है। दूसरी तरफ एक और चीज़ है, मतलब जो वंदना जीजी हैं वो भी बड़ी भड़क के आई थी कि हमारा सारा मतलब हम बर्बाद हो गए हैं क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है, यूट्यूब और फेसबुक से हमें उतना पैसा नहीं आता जितना बाकी चीज़ों से आता था, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे का फ्यूचर बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों को पढ़ाई की वैल्यू नहीं है उनको नहीं है, हमें है। तो ये पढ़ाई की वैल्यू पिछले साल नहीं थी, पिछले साल भी तो शायद फरवरी में ही जो दीमक भैया हैं उनकी शादी हुई थी ना, तब तो ये लोग 1 महीने तक रह के आए थे वहाँ पे। वो मैटर नहीं करता है, नहीं जाना एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कोई जाके भी वहाँ पे भीड़ ही इकट्ठा होती है एक घर में, और उनके घर में देखो वो वाला घर जैसे किट्टो रानी का घर है, उसमें अलग से मतलब 3 कमरे हैं, स्पेस है, बिस्तर है, सब कुछ है। वहाँ सिर्फ अलग टाइप का पुराने टाइप का घर बना हुआ है। जब ये लोग जाते हैं तो पहले के वीडियोस में हमने देखे हैं कि किस तरीके से सब रहते हैं और सोते हैं, तो प्रॉब्लम तो होती, और जितना ज़्यादा बच्चे इकट्ठा होते हैं उतना ज़्यादा शोर शराबा और वो होता है। मुझे ऐसे लगता है एक बीमार आदमी के आसपास जितने गिने चुने लोग रहें उतना अच्छा है, क्योंकि बीमार आदमी कब कैसे रिएक्ट करेगा कुछ नहीं पता, कब उसको इरिटेशन होती है आवाज़ से, कब किससे प्रॉब्लम होती है कुछ नहीं पता है। आज जो इनके जो दोनों भाई हैं जो गांव गए हुए हैं, उन्होंने वीडियो डाली है कि वो अपने पिताजी को नहला रहे हैं, और जिसमें उन्होंने फेस पे रुमाल बांधा हुआ है दोनों भाइयों ने, और हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट वहाँ पे ये नेगेटिव थे कि इनको अपने पिता से बदबू आ रही है, इसीलिए इन बेटों ने ग्लव्स और मास्क लगाए हुए हैं, इनको शर्म नहीं है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ या ये जानना चाहती हूँ कि भाई कौन सी दुनिया में रहते हो। मतलब जो चीज़ गलत है बेशक आप लोग गालियाँ दो, मतलब ठीक है, आप किसी को आईना दिखा रहे हो, आप बहुत टाइम से देख रहे हो, आपको कोई पसंद नहीं है, आपको उसका जो नेचर है वो पसंद नहीं है, आपने उसके लिए गाली दे दी, ठीक है, नेगेटिव कमेंट कर दिया, बट जो चीज़ सही है उसको तो भाई अप्रिशिएट करो। एक बीमार व्यक्ति है, उसको इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पहले ब्लॉग्स में बताए थे कि उनको बहुत ज़्यादा पीलिया हो गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था पीलिया। अगर एक बीमार व्यक्ति है, ऑलरेडी हमारे देश ने एक बहुत बड़ा अभी 5-6 साल पहले एक बीमारी देखी थी, कोरोना, उसमें सबने सब कुछ देखा था कि कैसे सेफ्टी बरतनी है, क्या सेफ्टी होनी चाहिए, कैसे लोगों के आसपास जाना चाहिए, सब देखा था। तो जब कोई बीमार पड़ता है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बीमार पड़ते हैं या सर्दी जुकाम होता है ना, डॉक्टर उनको भी मास्क लगाने को बोलते हैं कि मास्क लगा लो, क्योंकि आजकल पता नहीं है कब कौन से किससे कौन सा वायरस ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो अगर नहला रहे हैं, बीमार व्यक्ति को नहला रहे हैं, तो क्यों नहीं सेफ्टी बरतनी चाहिए। जो इंसान बीमार है वो तो है, उसको तो सही होने में टाइम लगेगा, लेकिन अपनी सेफ्टी को दांव पे लगा के क्या 4 लोग और बीमार पड़ जाएं, 4 लोग और बीमार पड़ जाएं। वो तो उनकी माताजी ने भी मास्क लगा नहीं रखा, वरना उनको भी लगाना चाहिए था, उन्होंने केवल ग्लव्स पहन रखे थे, उनको भी लगाना चाहिए था। भाई ये
ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रही हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। जो इंसान ऑलरेडी एक की बीमारी से जूझ रहा है, पूरा घर परेशान हो, अगर वो सेफ्टी ना बरते और 2 लोग और बीमार पड़ जाएं उस घर में, तो सोचो उस घर में फिर देखभाल कौन करेगा। तो भाई अपनी ज़िंदगी, जितना आप दूसरे की सेवा कर रहे हो या दूसरे की सेफ्टी कर रहे हो, दूसरे को क्लीन कर रहे हो, उससे पहले अपनी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम हवाई जहाज़ में उड़ते हैं, सबसे पहले ये बोला जाता है कि सबसे पहले भाई अपना मास्क लगाएं, दूसरे का बाद में लगाएं। तो अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ सही है उनको सही तरीके से लो। अपने पिता में से किसी को बदबू नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती है। और हाँ, इनका इन्फेक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल का है, इसीलिए ये लोग बच्चों को ले लेके गाँव भी नहीं गए। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है, ये लोग बार बार जो चीज़ बोल रहे हैं वो सही भी हो सकती है। और इसका एक चीज़ ये भी है, शायद इसीलिए इनके घर में सबके चेकअप्स हुए हैं, क्योंकि जब ये पिताजी इनके एडमिट थे हॉस्पिटल में, आप नोटिस करना कि अमित भैया ने अपनी माँ का भी चेकअप कराया था, अपना खुद का भी कराया था, और डी के भाई ने अपना भी कराया था। तो एक रीज़न वो भी हो सकता है कि डॉक्टर ने जब इनको बताया हो कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो डॉक्टर ने ही इन सबके चेकअप करने को बोला हो कि तुम लोग भी अपने अपने चेकअप्स करा लो, कहीं वो चीज़ें तुम्हारे अंदर तो नहीं ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो इन चीज़ों के लिए बैड कमेंट मत करो यार। इस चीज़ के लिए तो बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं कि अगर अपने पिता को नहला भी रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है। मास्क और ग्लव्स बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आज के टाइम में। इवन तुम कहीं भी देख लो, आजकल डॉक्टर थोड़ा सा फीवर या बुखार या कुछ भी होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं अलग रहो, एक कमरे में अलग रहो 1 सेकंड। तो सोचो उनको तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके मतलब लंग्स ख़राब है, किडनी ख़राब है, फेफड़े ख़राब है, सब लिवर ख़राब है। तो सोचो उनका इन्फेक्शन का लेवल क्या होगा। तो भाई वो इंसान एक एज पे है, लेकिन जो इंसान उनके आगे पीछे सफाई कर रहे हैं वो इंसान तो कम उम्र के हैं ना। अगर उनको इन्फेक्शन थोड़ा सा भी ट्रांसफ़र हो गया, उनका क्या होगा। अगर वो तो अच्छी बात है ना कि वो अपने हाथों से कर रहे हैं, सेफ्टी का इस्तेमाल करके, प्रिकॉशंस यूज़ करके अपने हाथों से वो नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। अगर वही किसी और को बुला देते गांव में से किसी इंसान को कि भाई हमारे पिताजी को नहला जाओ, तो वो खुद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है, डॉक्टर ने बोला होगा कि भाई ये कर करके आपको ऐसे करना है, ऐसे नहलाना है, ऐसे सफाई करनी है। और कहीं ना कहीं ये वाली बात दिखने में भी लग रही है कि अब उनके पिताजी की हालत में सुधार आ रहा है। जैसे वो यहाँ पे सेहत गिरती जा रही थी, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी उठती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर वो नहीं भी कर रहे हैं ना, तो ये कमेंट करने चाहिए कि भाई अपने प्रिकॉशंस का ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। तुम लोग सही रहोगे तभी तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। जब तुम ही लोग बीमार पड़ जाओगे तो तुम कैसे करोगे। ये उल्टे कमेंट करने चाहिए थे। मतलब फेस पे रुमाल लगाना या मास्क लगाना या ग्लव्स पहनना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। इंसान खुद सही रहेगा तभी वो दूसरों का कर सकता है। जब खुद का ही शरीर से बैठ जाएगा तो वो किसी का भी नहीं कर सकता है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और बस बाय बाय।